रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, करोड़ों नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि मेरी कोशिश होती है कि हेल्थ के हवाले से वो चीज़ें डिस्कस की जाएँ जिसका आम लाइफ में घर में बैठकर लोग फ़ायदा उठा सकें। लोग डॉक्टर्स के पास कम जाना चाहते हैं, जाना ज़रूर चाहिए, सेल्फ मेडिकेशन अच्छी नहीं है, मगर कुछ ऐसी एडवाइस जिस पे आप अमल करके कम से कम आप कंफर्टेबल घर में रह सकते हैं। तो आज मेरे साथ डॉक्टर्स दो मौजूद हैं। मेरी खुशकिस्मती है डॉक्टर फवाद सलीम साहब जो एक माशाल्लाह नामवर फिजिशियन हैं, और डॉक्टर सज्जाद हैदर साहब जिनका लाहौर में फिजियोथेरेपी में माशाल्लाह बहुत बड़ा नाम है। तो हम डॉक्टर फवाद साहब से सबसे पहले ये पूछेंगे कि डॉक्टर साहब, ख़ास तौर पे क्योंकि हमारा आज टॉपिक जोड़ों के दर्द के हवाले से है, तो डॉक्टर साहब हमें गाइड करेंगे कि जोड़ों का दर्द होता क्यों है, और ग़िज़ा के हवाले से वो बताएंगे कि इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। और डॉक्टर सज्जाद साहब हमें बताएंगे कि हमारे आज के दौर में फ़िज़ियोथेरेपी का हमारी लाइफ में हेल्थ के अंदर रोल क्या है और इसकी अहमियत पे वो रोशनी डालेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब बताइएगा कि जोड़ों का दर्द बड़ा कॉमन हो चुका है। मैंने देखा यंगस्टर, हमारी ख़वातीन ख़ास तौर पे, तो जोड़ों के दर्द की वजह क्या है, और थोड़ा सा ब्रीफ हमें करें कि ग़िज़ा कैसे इस्तेमाल की जाए कि ये जोड़ों के दर्द से हम निजात हासिल कर सकें, या कम से कम जनरल जो हमारी जनरेशन है, यंग जनरेशन में ये ना हो। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आपको मुझे बुलाने का इस इंटरव्यू जो भी है। बेसिकली जो आजकल जो औरतें हैं जो होते हैं ना, खाने पीने का ध्यान तो कम दिया जाता है ज़्यादा। बेसिकली कहने का मतलब एक तो खाना पूरा लाइफस्टाइल है, मतलब ज़्यादातर गोश्त ज़्यादा खाते हैं हम, ज़्यादातर ये प्रोटीन वाला जो होता है, और हम उसको इस्तेमाल नहीं करते। मतलब इस्तेमाल करने का मतलब हम बाहर वर्जिश नहीं करते। थोड़ा चहलकदमी करना चाहिए, ख़वातीन वो नहीं करती क्योंकि डरी होती है बाहर से कि हमारा जल्द में मसला ना हो जाए, ना हो जाए धूप में, क्योंकि विटामिन डी जो है ना आपके लिए बहुत धूप में ख़वातीन बहुत कम जाती हैं। उसकी वजह से बड़े फैक्टर्स आ जाते हैं आपके। एक तो यूरिक एसिड बढ़ जाता है, हड्डियाँ खत्म हो जाना शुरू हो जाती है, बोन डेंसिटी आपका जो होता है, जो बोन की मजबूती वो कम हो जाती है, और वो फॉलो नहीं करते। सप्लीमेंट्स पे लाने पड़ते हैं इस तरह करके। उनके समझते हैं कि लाइफस्टाइल का अगर बेहतर करना चाहते हैं तो वो उसी में फोकस करें। लोग जंक फूड खाते हैं, बाहर की चीज़ें इस तरह करके, वो उससे बिल्कुल ठीक है। मतलब आपका मकसद डॉक्टर साहब ये है कि जो हमारी मेन रीज़न है जो दर्दों की, वो हमारा लाइफस्टाइल है, और जो हम रूटीन में ग़िज़ा लेते हैं उसमें हमारी वो मैनेजमेंट ऐसी नहीं है जिसकी वजह से हम वो चीज़ें अचीव करें जिनसे हड्डियाँ मजबूत रहती हैं। इवन की ख़वातीन जो हैं वो धूप में भी नहीं जाती हैं, जिससे हमें विटामिन डी बहुत मिकदार में हासिल होता है। तो आपका ये ख्याल है कि हमें ग़िज़ा को इस तरह इस्तेमाल करें जिससे हमें बोन की जो मजबूती के हवाले से ग़िज़ा मिले, और ख़वातीन धूप ज़रूर लें। और ख़ास तौर पे जैसे कि आप बताना चाह रहे थे कि जो और डॉक्टर साहब कोई प्रेगनेंसी के हवाले से जब उनको ख़वातीन वो मुतवाज़न ग़िज़ा नहीं लेती, तो इस बारे में थोड़ा प्रेगनेंसी बात ये भी है कि औरतों का मसला ये कि चाय बड़ा ज़्यादा पीती हैं, कैफ़ीन का इंटेक बड़ा होता है, उसमें ज़्यादा ये भी है कि मैदा कमज़ोर कर देती है, खून भी कम कर देती है, वो अच्छा नहीं है जितना चाय पीते हैं। ऊपर फिर ये है कि एक तो जो इस्तेमाल है ना, जहाँ पर उनको खाना चाहिए चीज़ें वो अवॉइड करते हैं। सब्ज़ी हमारा कोई खाता ही नहीं, सही बात है आपकी बात ना। ज़्यादातर चीज़ें मीठी चीज़ें पसंद करना शुरू हो जाते हैं, फलों पे ज़्यादा करते भी नहीं, उसमें फोकस भी नहीं करते। एक चीज़ में खाते हैं जो मौसम के मुताबिक वो खा लेते हैं, आम खा लिए जैसे बहुत ज़्यादा, उसके बाद फिर आगे फॉलो अप नहीं करते। जी बिल्कुल। तो सप्लीमेंट इनको फिर डालना पड़ता है इसकी वजह से। जी। तो डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर सज्जाद साहब, माशाल्लाह आपका बड़ा छोटी उम्र में अल्लाह ताला ने आपको बहुत इज़्ज़त दी, बहुत नाम दिया लाहौर में फिजियोथेरेपी के हवाले से, बहुत सारी दुनिया आपको जानती है। तो आज थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं, आम लोग इस चीज़ को समझते नहीं, फिजियोथेरेपी का रोल क्या है हमारी लाइफ में हेल्थ के हवाले से। बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा है मौजू आपने चुना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को फिजियोथेरेपी का नहीं पता फिजियोथेरेपी क्या है। वही जो लोग बाद सफ़र करते हैं उनको पता है कि थेरेपी वो लोग दूसरे करवाते हैं। हमारे मुल्क में इतना कंसेप्ट नहीं है थेरेपी का, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नमेंट से कि वो बड़े बड़े सेमिनार इस पे करवाए, अवेयरनेस के हवाले से गवर्नमेंट को अपना रोल अदा करना चाहिए। इसके ऊपर हमारे प्रोग्राम होने चाहिए, फिर आम लोगों को भी पता चले कि थेरेपी की क्या अहमियत है और किस तरह ये हमारी ज़िंदगी पर असर डालती है। बिल्कुल, ये अगर अवेयरनेस होगी तो लोग बहुत सारी मेडिकेशन के उससे अवॉइड कर सकते हैं, एक्सरसाइज से इसको अद्वियात से निकल के एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल थेरेपी एक बहुत बड़ी वसी फील्ड है, इसके अंदर हम
जॉइंट का इलाज करते हैं, ठीक है, दर्दों का इलाज करते हैं। फिर ऑपरेशन के बाद जो कॉम्प्लिकेशन आती हैं एक पेशेंट के अंदर, मरीज़ के अंदर, उसको हम डील करते हैं। बिल्कुल ठीक है। जिसमें हाथ पाँव आपके सुन्न हो जाते हैं, जैसे फालिज के मरीज हैं उनको ज़्यादातर फिजियोथेरेपी से हम मैनेज करते हैं। ओल्ड पेशेंट हैं जो, ठीक है, जो दवाई नहीं ले सकते, उनको हम थेरेपी के ज़रिए अपने ज़िंदगी के अंदर दोबारा रूटीन में लाते हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और जो अफेक्टेड ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि जिनकी मतलब के जोड़ों का दर्द, उसको लोग दवाइयों से परहेज़ करना चाहते हैं, तो डॉक्टर साहब कोई ऐसी चंद बुनियादी चीज़ें हैं जो घर में लोग करें तो उससे अवॉइड कर सकते हैं? वो जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि लाइफस्टाइल जो है ना, ठीक है, वो हमारे जिस्म में बड़ा गहरा असर रखता है, ठीक है। घर में अपना पोस्चर हम ठीक रखें, ठीक है, लेटने वाली जगह हमारी ठीक हो, मुनासिब हो, ठीक है, बैठने का स्टाइल अच्छा हो, वर्किंग जो पोजीशन आपकी वो आपकी ठीक होनी चाहिए। तो हम अगर छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल करेंगे तो बड़ा हम इन चीज़ों से बच सकते हैं जी, ठीक है। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि हमारी घरेलू चंद एक चीज़ें ऐसी हैं, डाइट है और लाइफ प्लान है, लाइफ मैनेजमेंट है। तो अगर हम इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो हम जोड़ों के दर्द से ना सिर्फ बच सकते हैं बल्कि हमारी हड्डियां मजबूत भी रहेंगी और हमारी बाकी सेहत और क़ुव्वत मुदाफ़त भी बेहतर रहेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपसे दोबारा हाज़िर होंगे। दोनों डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और अस्सलाम वालेकुम।